फ्यूचर में क्या होने वाला है? ये एक ऐसा सवाल है जो सदियों से इंसान को अंदर ही अंदर परेशान करता आया है। और आज जब हम एक ऐसी दुनिया में जी रहे हैं जहां टेक्नोलॉजी, मास मीडिया और ब्यूरोक्रेसी हमारी ज़िंदगी के लगभग हर कोने तक पहुंच चुके हैं, ये बेचैनी और भी गहरी हो गई है। कार्ल जंग ने द अनडिस्कवर्ड सेल्फ उस वक्त लिखी थी जब दुनिया तो बड़े आइडियोलॉजिकल कैंप में बढ़ चुकी थी। आयरन कर्टन यूरोप को डिवाइड कर रहा था और हाइड्रोजन बम का खौफ हर तरफ था। लेकिन जंग का असली सवाल पॉलिटिक्स या वॉर के बारे में नहीं था। उनका सवाल बहुत ज़्यादा पर्सनल था। आखिर इंडिविजुअल का क्या होगा? आपका क्या होगा? मेरा क्या होगा? जब एक रिग्ड इमोशनलेस सिस्टम हमें एक इंसान की तरह नहीं बल्कि सिर्फ एक नंबर, एक स्टैटिस्टिक, एक फंक्शन की तरह देखने लगे। जंग अपनी बात की शुरुआत ही मॉडर्न सोसाइटी के एक बेसिक असम्पशन को चैलेंज करके करते हैं। साइंस और मॉडर्न एजुकेशन ने हमें दुनिया को स्टैटिस्टिक के थ्रू देखना सिखा दिया है। हम एवरेज निकालते हैं, पैटर्न देखते हैं और फिर मान लेते हैं कि एवरेज ही रियलिटी है। लेकिन ज़रा सोचिए, अगर आप किसी नदी के किनारे से बहुत सारे पत्थर उठाएं और उनका एवरेज वेट निकालें, मान लीजिए 145 ग्राम्स, तो क्या इसका मतलब ये है कि अगर आप आंखें बंद करके उस नदी के किनारे से कोई एक पत्थर उठाएंगे तो वो एग्जैक्टली 145 ग्राम्स का ही होगा? बिल्कुल नहीं। हो सकता है आप बहुत देर तक पत्थर उठाते रहें और एक भी पत्थर एग्जैक्टली 145 ग्राम्स का ना मिले। एवरेज एक मैथमेटिकल रियलिटी हो सकती है, लेकिन रियल दुनिया में हर इंडिविजुअल अलग होता है। रियलिटी की असली पहचान ही उसकी इरेगुलरिटी है, उसकी यूनिकनेस है, और वो यूनिक एक्सपेक्शन आप है। लेकिन मॉडर्न मास सोसाइटी के लिए ये इंडिविजुअल यूनिकनेस बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। साइंटिफिक रैशनलिज्म ने धीरे धीरे इंसान को उसकी इंडिविजुअल डिग्निटी से अलग करके एक एब्स्ट्रैक्ट नंबर बना दिया है। आप एक स्टैटिस्टिक बन जाते हैं, एक सिटीज़न, एक कंज्यूमर, एक एम्प्लॉय, एक वोटर, एक सोशल यूनिट, और धीरे धीरे हमारी अपनी मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी हमारे हाथ से निकलकर स्टेट की पॉलिसीज़ और इंस्टीट्यूशंस के हाथ में चली जाती है। ज़िंदगी का पर्पस क्या होना चाहिए? हम कैसे जिएंगे? हमारे लिए क्या इम्पोर्टेंट होना चाहिए? इन सवालों के आंसर हम अंदर से नहीं ढूंढते, हमें आंसर बाहर से मिलते हैं। सोसाइटी हमें बताती है कि क्या खरीदना है, क्या बनना है, किस चीज़ को सक्सेस कहना है और किस चीज़ को फेलियर। इंसान को फीड किया जाता है, क्लोथ किया जाता है, एंटरटेन किया जाता है, और धीरे धीरे वो एक इंडिविजुअल कम और मास का एक हिस्सा बन जाता है। और यही एक डेंजरस चीज़ होती है। जब हजारों लाखों लोग अपनी इंडिविजुअलिटी खोकर एक फॉर्मलेस मास बन जाते हैं तो वो मास नेचुरली एक लीडर की तरफ देखने लगता है, और फिर लीडर के पास पावर आती है, इतनी पावर कि वो खुद अपने इन्फ्लेटेड ईगो का शिकार हो सकता है। और मास में खड़ा इंडिविजुअल वो और छोटा होता चला जाता है। उसे लगने लगता है कि वो अकेला कुछ नहीं कर सकता, कि उसकी कोई रियल इम्पोर्टेंस नहीं है, कि उसकी इंडिविजुअलिटी का कोई मतलब नहीं। और यही वो साइकोलॉजिकल कंडीशन है जिसे जंग मास माइंडनेस कहते हैं। तो फिर सवाल है, इस भीड़ की साइकोलॉजी का काउंटर बैलेंस क्या हो सकता है? जंग के अकॉर्डिंग इसका एक पावरफुल जवाब है रिलीजन। लेकिन यहाँ एक बात समझना बहुत ज़रूरी है। जंग जब रिलीजन की बात करते हैं तो वो उनका मतलब सिर्फ चर्च जाना, रिचुअल्स करना या किसी रिलीजियस इंस्टीट्यूशन का मेंबर बन जाना नहीं है। वो क्रीड और रिलीजन के बीच एक क्लियर डिफरेंस करते हैं। क्रीड एक कलेक्टिव बिलीफ हो सकता है, एक इंस्टीट्यूशन, एक ऐसा सिस्टम
जिसमें लोग शामिल होते हैं क्योंकि सोसाइटी भी उसी को मानता है। लेकिन जंग के लिए रिलीजन कुछ और गहरा है। रिलीजन एक इंडिविजुअल का उस हायर रियलिटी के साथ पर्सनल रिलेशनशिप है, एक ऐसी रियलिटी जो उसके एवरीडे मटेरियल वर्ल्ड से परे है। और जब इंसान के पास ऐसी कोई इनर फाउंडेशन होती है, तब वो मास सोसाइटी के प्रेशर के सामने खड़ा रह सकता है, क्योंकि उसकी आइडेंटिटी सिर्फ स्टेट से नहीं आती, उसकी वैल्यू सिर्फ सोसाइटी के अप्रूवल पर डिपेंड नहीं करती। उसके अंदर एक ऐसी अथॉरिटी होती है जो क्राउड से इंडिपेंडेंट होती है। लेकिन डिक्टेटर्स और टोटलिटेरियन स्टेट इस बात को बहुत अच्छी तरह समझते हैं। उन्हें पता होता है कि अगर किसी इंसान को कंप्लीटली स्टेट का फंक्शन बनाना है तो उसकी डिपेंडेंस किसी और हायर अथॉरिटी पर नहीं रहनी चाहिए। इसीलिए स्टेट धीरे धीरे गॉड की जगह लेने लगती है। स्टेट के ऑर्डर डरावने बन जाते हैं। स्टेट की आइडियोलॉजी एक रिलीजन की तरह बिहेव करने लगती है। लीडर एक ऑर्डिनरी ह्यूमन बीइंग नहीं रहता, वो ऑलमोस्ट एक डेमीगॉड बन जाता है। और फिर स्टेट वही साइकोलॉजिकल चीज़ें प्रोवाइड करती है जो कभी रिलीजन प्रोवाइड करता था। फियर, रिचुअल, सिंबल्स, कलेक्टिव आइडेंटिटी, मास गैदरिंग, परेड्स, फ्लैग्स, बैनर्स, म्यूजिक, स्पीचेस, एक इंडिविजुअल को क्राउड के इमोशन में डिसॉल्व कर देने के लिए सब कुछ। और प्रॉब्लम यह है कि जब आप क्राउड के इमोशन में डिसॉल्व हो जाते हैं, तब आपकी इंडिविजुअल थिंकिंग धीरे धीरे कम होने लगती है। अब शायद आप सोच रहे होंगे, यह तो डिक्टेटरशिप की प्रॉब्लम है, हम तो फ्री सोसाइटीज में रहते हैं। जंग यहीं पर वेस्टर्न वर्ल्ड के लिए भी एक अनकंफर्टेबल सवाल खड़ा कर देते हैं। वो कहते हैं कि वेस्ट जब ईस्ट के अगेंस्ट फाइट करता है तो दोनों के बीच डिफरेंस के बावजूद एक फंडामेंटल सिमिलैरिटी भी है। दोनों तरफ इंसान को कलेक्टिव सिस्टम और मटेरियल गोल्स के थ्रू डिफाइन करने का टेंडेंसी है। वेस्ट के पास भी कोई एक यूनिफॉर्म स्पिरिचुअल फाउंडेशन नहीं बची। ट्रेडिशनल रिलीजियस बिलीफ जब मॉडर्न साइंटिफिक नॉलेज से टकराते हैं तो उन बिलीफ को अक्सर डिफेंड करना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि अगर फेथ सिर्फ इनहेरिटेड बिलीफ है और उसके पीछे पर्सनल इनर एक्सपीरियंस नहीं है तो एक दिन डाउट उसे हिला देता है। और फिर इंसान के पास क्या बचता है? साइंस, टेक्नोलॉजी, इंस्टीट्यूशन, इकोनॉमी, स्टेट, आइडियोलॉजी। दोनों साइड्स पर अलग फॉर्म में इंडिविजुअल कहीं बीच में फंस जाता है। हम खुद को मॉडर्न वर्ल्ड का मास्टर समझते हैं। हम कहते हैं कि ये कॉमन मैन का सेंचुरी है। इंसान ने नेचर को कॉन्कर कर लिया, स्पेस और टाइम की बाउंड्रीज को तोड़ दिया है, मशीन्स बना ली है जो हमारे लिए अनइमेजिबल काम कर सकती है। लेकिन जंग एक डिस्टर्बिंग ऑब्जर्वेशन करते हैं। शायद हम जितने पावरफुल दिखते हैं उतने हैं नहीं। हमने मशीन्स को कंट्रोल करना सीख लिया, लेकिन मशीन ने भी हमारी जिंदगी को कंट्रोल करना शुरू कर दिया। हमने दुनिया को छोटा कर दिया, लेकिन खुद को नहीं समझा। हमने आउटर वर्ल्ड के सीक्रेट्स डिस्कवर कर लिए, लेकिन अपने अंदर की दुनिया अभी भी लार्जली अननोन है। और शायद इसी वजह से मॉडर्न मैन अपनी अचीवमेंट्स के बावजूद अंदर से छोटा होता गया है। लेकिन फिर एक और सवाल सामने आता है, हम खुद को समझते क्यों नहीं? आखिर हम अपने लिए ही इतने मिस्टीरियस क्यों हैं? जंग कहते हैं कि प्रॉब्लम का एक बेसिक रीजन है, हमारे पास खुद को कंपेयर करने के लिए कुछ है ही नहीं। ह्यूमन साइक अपने आप में एक यूनिक फिनोमिनन है। हम इंसान के माइंड को स्टडी कर सकते हैं, उसके बिहेवियर को ऑब्जर्व कर सकते हैं, ब्रेन को स्कैन कर सकते हैं, लेकिन कॉन्शियसनेस और अनकॉन्शियस माइंड की पूरी रियलिटी अभी भी एक बहुत बड़ी मिस्ट्री है। ह्यूमन साइक एक पजल है, एक ऐसा वंडर जिसे हम अभी तक कंप्लीटली समझ नहीं पाए।
और शायद सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि हम अपनी ही साइक से डरते हैं, हम अपने अनकॉन्शियस से डरते हैं, क्योंकि अगर हम सच में अपने अंदर देखना शुरू करते हैं तो हो सकता है हमें अपने बारे में वो चीज़ें दिख जाएं जो हम देखना ही नहीं चाहते। यही रीज़न है कि जंग के टाइम के साइकोलॉजिस्ट भी अनकॉन्शियस को समझने की कोशिश करते हुए कभी कभी एक फिक्स्ड थियरी को पकड़ लेते हैं। फ्रूड के केस में भी जंग को लगता था कि सेक्सुअल थियरी एक पॉइंट पर ऑलमोस्ट डोगेमा बन गई थी, जैसे अनकॉन्शियस की अनप्रिडिक्टेबल डार्कनेस के सामने एक प्रोटेक्टिव वॉल। हम यूजुअली अपने आप को सिर्फ उतना ही समझते हैं जितना हमारा कॉन्शियस ईगो जानता है। मैं कौन हूँ, मैं क्या चाहता हूँ, मैं क्या सोचता हूँ, मैं क्या बिलीव करता हूँ, ये सब हमारे कॉन्शियस माइंड की दुनिया है। लेकिन ईगो सिर्फ अपने कंटेंट को जानता है, उसे उस पूरे अनकॉन्शियस ओशियन का पता नहीं होता जो उसके नीचे एग्जिस्ट करता है। और इसीलिए हम बार बार मास ऑर्गेनाइजेशन की तरफ भागते हैं। हम सोचते हैं कि अगर बहुत सारे लोग एक साथ आ जाएं तो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। कभी कभी रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस भी इंडिविजुअल को कलेक्टिव ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा बनाने की कोशिश करते हैं, लेकिन जंग यहाँ मास साइकोलॉजी का एक बेसिक रूल याद दिलाते हैं। मास में इंडिविजुअल मॉरली और स्पिरिचुअली इंफीरियर हो सकता है। 1 मिलियन जीरोस को एक साथ रख देने से वो एक नहीं बन जाते। इंडिविजुअल को अपने अंदर कुछ डेवलप करना पड़ेगा, उसे खुद के अंदर एक ट्रांसफॉर्मेशन से गुजरना पड़ेगा, एक इनर रीबर्थ। जंग इसे मेटोनिया कहते हैं। सोसाइटी के बदलने की बात करना आसान है, लेकिन जंग के लिए रियल चेंज इंडिविजुअल के अंदर से शुरू होता है। प्रॉब्लम यह है कि हमारी फिलोसफीज और आइडिया अक्सर रियलिटी से बहुत पीछे रह जाती है। मॉडर्न एजुकेशन और रैशनलिज्म ने हमें बहुत कुछ सिखाया है, लेकिन इसी प्रोसेस में हम अपने बेसिक इंस्टिंक्ट से भी दूर होते गए। हम नेचर के अगेंस्ट नहीं, अपने ही नेचर के अगेंस्ट जीना शुरू कर देते हैं। हम अपने इंस्टिंक्चुअल रूट से कट ऑफ हो जाते हैं और फिर हम एक ऐसी दुनिया में जीने लगते हैं जो कॉन्सेप्ट्स से बनी होती है, आइडियाज़, आइडियोलॉजीज, लेबल, थियरीज, ओपिनियंस। लेकिन हमारे अंदर जो प्राइमेटिव इंस्टिंक्चुअल्स और इमोशनल फोर्सेस काम कर रही होती है, उन्हें हम इग्नोर कर देते हैं। और जब आप अपने अंदर के किसी पार्ट को इग्नोर करते हैं, वो डिसअपीयर नहीं होती, वो बस अनकॉन्शियस में चला जाता है। यहीं से आता है जंग का एक बहुत इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट, द शैडो। हम सबके अंदर एक शैडो होती है, हमारा वो साइड जिसे हम एक्सेप्ट नहीं करना चाहते। एंगर, जेलेसी, वायलेंस, इनसिक्योरिटी, ग्रीड, पावर के डिज़ायर और वो सब इम्पल्सिस जिन्हें हम अपनी रिस्पेक्टेबल आइडेंटिटी के साथ फिट नहीं करना चाहते। मॉडर्न फिलोसफी अक्सर इस इनर अदर पर्सन को सीरियसली नहीं लेती। हम खुद को रीजनेबल समझते हैं, हम खुद को सिविलाइज्ड समझते हैं, हम खुद को अच्छा समझते हैं, लेकिन जो चीज़ें हम अपने अंदर एक्सेप्ट नहीं करते वो गायब नहीं होती। हम उन्हें दूसरों पर प्रोजेक्ट कर देते हैं, अपनी एविल ह्यूमन दूसरों में देखने लगते हैं, एनिमी कंट्री में, दूसरी पॉलिटिकल पार्टी में, नेबर में, किसी दूसरे रिलीजन में, किसी दूसरी आइडियोलॉजी में, आयरन कर्टन के उस पार, बस एक जगह नहीं, अपने अंदर। और यही आत्मसंतोष डेंजरस है, क्योंकि जब तक मैं अपनी शैडो को नहीं देखूंगा मैं उसे कंट्रोल भी नहीं कर सकता। जंग के लिए साई कोई साइड इशू नहीं है, साई की वो मीडियम है जिसके थ्रू हम दुनिया को एक्सपीरियंस करते हैं। अगर साई की नहीं होती तो हमारे लिए दुनिया को कोई एक्सपीरियंस्ड मीनिंग भी नहीं होता। और यही जंग की पूरी एनालाइज का शायद सबसे अनकंफर्टेबल कंक्लूजन सामने आता है, ट्रू सेल्फ नॉलेज की ज़रूरत। हम अक्सर खुद को इनोसेंट समझते हैं,
हिस्ट्री की अत्याचार को देखकर हम कहते हैं उन लोगों ने किया, उन लोगों ने यह किया। कॉलोनाइजेशन, डिक्टेटरशिप, वॉर्स, जेनोसाइड, वायलेंस सब किसी और ने किया, हमने नहीं। लेकिन जंग एक बहुत कड़वा सच सामने रखते हैं। अगर मैं एक इंसान हूँ तो ह्यूमन नेचर का जो डार्क पोटेंशियल दूसरे इंसान के अंदर है, वो पोटेंशियल मेरे अंदर भी है। जंग का पॉइंट ये नहीं है कि हम सब क्रिमिनल्स हैं। पॉइंट ये है कि ह्यूमन नेचर के अंदर गुड और एविल दोनों की पॉसिबिलिटी मौजूद है। और अगर मैं खुद को कम्प्लीटली हार्मलेस समझता रहूँगा तो मैं अपने डिस्ट्रक्टिव साइड को पहचान ही नहीं पाऊँगा। और जो चीज़ हम देखते नहीं वो हमें कंट्रोल कर सकती है। सोचिए हाइड्रोजन बम के बारे में। उसे किसी पागल क्रिमिनल ने नहीं बनाया था। उसके पीछे दुनिया के कुछ सबसे इंटेलिजेंट साइंटिस्ट का एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इंटेलेक्चुअल एफर्ट्स था। हाईली एजुकेटेड लोग, डेडिकेटेड लोग, ब्रिलियंट माइंड। लेकिन इंटेलिजेंस और मोरलिटी एक ही चीज़ नहीं है। हमारी इंटेलेक्चुअल पावर बहुत आगे निकल गई, लेकिन हमारी मोरल डेवलपमेंट उतनी स्पीड से नहीं बढ़ी। हमने एटम को तोड़ना सीख लिया, लेकिन अपने अंदर के डिस्ट्रक्टिव इम्पल्सिस को समझना नहीं सीखा। और जंग के लिए यही मॉडर्न सिविलाइजेशन का पैराडॉक्स है। हमारी कॉन्शियसनेस एक्सपांड हो गई है, लेकिन हम अपने अनकॉन्शियस के साथ उतने ही इमेच्योर हैं। इसलिए अगर सोसाइटी को जेन्युइनली हील करना है तो हमें अपनी प्रोजेक्शन वापस लेनी होगी। हमें दूसरों को एविल कहने से पहले अपने अंदर के एविल पोटेंशियल को देखना होगा। और इसके लिए चाहिए सेल्फ क्रिटिज्म, खुद को अनकंफर्टेबल क्वेश्चन पूछना, अपनी वीकनेस को एक्सेप्ट करना, अपने इम्परफेक्शन को एक्सेप्ट करना। क्योंकि एक जेन्युइन ह्यूमन रिलेशनशिप परफेक्शन पर बेस्ड नहीं होती, वो इस एक्सेप्टेंस पर बेस्ड होती है कि मैं भी इम्परफेक्ट हूँ, तुम भी इम्परफेक्ट हो, मुझे तुम्हारी ज़रूरत है और तुम्हें मेरी। जब हम अपनी वल्नरेबिलिटी एक्सेप्ट करते हैं तब रिलेशनशिप में लव की पॉसिबिलिटी होती है। लेकिन जब लव ख़त्म होता है तो पावर शुरू होती है, और पावर के साथ आता है कंट्रोल और फियर और फिर वायलेंस। तो फिर सवाल है, इस पेनफुल जर्नी का मीनिंग क्या है? अगर अपने अंदर देखने पर हमें सिर्फ डार्कनेस ही मिलती है तो फिर अंदर देखने का फ़ायदा क्या? जंग का सवाल सरप्राइजिंगली होपफुल है, क्योंकि साइक की डेप्थ में सिर्फ नेगेटिविटी नहीं है, वहाँ कुछ पावरफुल फोर्सेस भी हैं। ऐसी डीप साइकोलॉजिकल पैटर्न्स, ऐसे आर्केटाइपल इमेजेस जो हजारों सालों से इंसान को डार्कनेस के बीच अपना रास्ता ढूंढने में हेल्प करते आए हैं। इसीलिए जंग के लिए ट्रांसफॉर्मेशन सिर्फ ये नहीं है कि हम अपनी बुरी साइड को आइडेंटिफाई करें। ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब अपने साइक के डीपर लेयर्स के साथ रिलेशनशिप बनाना भी है। और यहाँ साइकोलॉजिस्ट का काम लोगों को बार बार ये बताना नहीं है कि तुम्हें ऐसा करना चाहिए, तुम्हें वैसा बनना चाहिए, तुम्हें अच्छा होना चाहिए। क्योंकि सिर्फ आउट और मस्ट रिपीट करने से इंसान फंडामेंटली चेंज नहीं होता। मास मीटिंग से भी नहीं, स्लोगन से नहीं, पॉलिटिकल स्पीच से नहीं। स्पिरिचुअल ट्रांसफॉर्मेशन एक स्लो प्रोसेस है। ह्यूमैनिटी ओवरनाइट चेंज नहीं होती, सेंचुरीज लगते हैं। लेकिन इसका मतलब यह भी नहीं है कि इंडिविजुअल हेल्पलेस है। जंग कहते हैं कि अनकॉन्शियस जेटिगिस्ट, यानी अपने टाइम की इंडिविजुअल स्पिरिट खुद मूव कर रही होती है। और शायद हम एक ऐसे हिस्टोरिकल मोमेंट पर हैं जिसे एंशिएंट ग्रीक कायरोस कहते थे, द राइट मोमेंट। एक ऐसा वक्त जब पुराने प्रिंसिपल्स अपनी लिमिट तक पहुंच चुके होते हैं और एक फंडामेंटल ट्रांसफॉर्मेशन की पॉसिबिलिटी पैदा होती है। लेकिन उस ट्रांसफॉर्मेशन को ट्रिगर कौन करेगा? कोई मैसिव ऑर्गेनाइजेशन, कोई पॉलिटिकल लीडर, कोई स्टेट? जंग का आंसर बहुत सिंपल और बहुत डिस्टर्बिंग है, द इंडिविजुअल, आप और मैं।
हर वो इंडिविजुअल जो अपने अंदर हॉनेस्टी देखने के लिए रेडी है। जंग पूछते हैं, क्या इंडिविजुअल को यह पता है कि स्केल्स को टिप करने वाली वो छोटी सी वेट खुद इंडिविजुअल ही हो सकती है। शायद दुनिया को बदलने के लिए हमें पहले दुनिया से लड़ना बंद करके अपने अंदर देखना शुरू करना होगा, क्योंकि रियल हैप्पीनेस, रियल कंटेंटमेंट और ज़िंदगी का रियल मीनिंग किसी स्टेट के थ्रू एक्सपीरियंस नहीं किया जा सकता, किसी आइडियोलॉजी के थ्रू नहीं, किसी कन्वेंशन के थ्रू नहीं। सिर्फ एक इंडिविजुअल इंसान उसे एक्सपीरियंस कर सकता है। और शायद द अनडिस्कवर्ड सेल्फ का सबसे प्रोफाउंड मैसेज भी यही है। दुनिया को बचाने के लिए सबसे पहले हमें दुनिया के बारे में और ज़्यादा जानना जरूरी नहीं, हमें खुद के बारे में वो देखना जरूरी है जिसे हम देखना नहीं चाहते। अपनी वीकनेस, अपनी शेडो, अपनी अनकॉन्शियस डिज़ायर, अपनी कैपेसिटी फॉर गुड्स और अपनी कैपेसिटी फॉर एविल। क्योंकि जब एक इंसान खुद को हॉनेस्टली देखना शुरू करता है, तब वो भीड़ का एक अनकॉन्शियस हिस्सा रहना बंद कर देता है। वो इंडिविजुअल बनने लगता है और जंग हमें एक हम्बल लेकिन इनक्रेडिबली पावरफुल रियलाइजेशन के साथ छोड़ देते हैं। आप दुनिया में एक बहुत छोटी सी यूनिट हो सकते हैं, लेकिन इसी छोटी सी यूनिट पर दुनिया का फ्यूचर डिपेंड करता है।